तो हेलो बच्चों, 12th कॉमर्स हिंदी मीडियम। लास्ट क्लास में हम लोग नए साझेदार का प्रवेश कंप्लीट कर चुके थे। आज बारी है अवकाश ग्रहण की। आज हम लोग सीखने वाले हैं साझेदार का। आज हम लोग सीखेंगे साझेदार का अवकाश ग्रहण। आज हम लोग सीखने वाले हैं साझेदार का अवकाश ग्रहण। क्या होता है साझेदार का अवकाश ग्रहण? देखिए, जिस प्रकार जब कोई साझेदार व्यापार करते हैं, जैसे दो साझेदार हैं, लोग व्यापार कर रहे थे, और जिस प्रकार कोई नया साझेदार फर्म में क्या करता है, प्रवेश करता है, नया साझेदार फर्म में आता है तो क्या लेकर आता है? पूंजी और ख्याति लेकर आता है। जब आता है तो पूंजी और ख्याति क्या करता है? लेकर आता है। उसी प्रकार जब कभी कोई साझेदार फर्म से क्या करता है, जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं क्या? अवकाश ग्रहण करना। ठीक है। जिस प्रकार जब वो आता था तो एक निर्धारित तिथि पे आता था। कौन सी तिथि होती थी वो? साल के शुरुआत में आएगा या साल के अंत में आएगा, ऐसी कुछ था। उसी प्रकार जब जाएगा भी तो वो अवकाश ग्रहण कर रहा है। जाएगा भी तो एक निश्चित तिथि पे जाएगा। अब अवकाश ग्रहण करने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो वो अवकाश ग्रहण करेगा किस कारण से, हो सकता है उम्र हो गया होगा उसका तो अवकाश ग्रहण कर ले रहा है। हो सकता है वो कि मतलब फिजिकली वो अनफिट होगा तो वो अवकाश ग्रहण कर ले रहा है। या हो सकता है उसको उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जा रही है। या हो सकता है उसका रेलवे में नौकरी लग गया हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। या हो सकता है कि उसको इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, उससे ज़्यादा कमाई वाला बिजनेस वो ओपन करने जा रहा हो, करके वो अवकाश ग्रहण कर रहा है। तो अवकाश ग्रहण करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। तो फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है। अब मान लीजिए साझेदार ए है, बी है और कौन है? सी है। अब उसमें से सी साझेदार फर्म से क्या हो जा रहा है? चला जा रहा है। तो देखिए, जब कभी कोई साझेदार आता है तो अपने साथ क्या लेकर आता है? पूंजी प्लस ख्याति लेकर आता था। उसी प्रकार जब कभी कोई साझेदार फर्म से जाता है बच्चों, तो क्या लेकर जाता मालूम है? अपने साथ अपनी हिस्से की पूंजी तो लेकर जाएगा, प्लस अपने हिस्से का प्रीमियम लेकर जाएगा, और साथ में इतने दिन तक बिजनेस में काम किया है ना, तो अपने बिजनेस के हिस्से का क्या लेकर जाएगा? लाभ लेकर जाएगा। आई बात समझ में? तीन चीज लेकर जाएगा। जब आता था तो क्या लेकर आता था? पूंजी प्रीमियम लेकर आता था अपने हिस्से का। लेकिन जाएगा तो क्या लेकर जाएगा? पूंजी क्यों लेके जा रहा है? क्योंकि पूंजी उसने लगाया था तो लेकर जा रहा है। प्रीमियम क्यों लेके जा रहा है? क्योंकि अपना हिस्सा को छोड़कर जा रहा है। वो अपना हिस्सा इस बार वो क्या कर रहा है? त्याग करके जा रहा है, अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है। तो हिस्सा किसका, कौन मजा लूटेगा? ए और बी। जो हो सकता है कुछ मेहनत किया होगा ये, तो ए भी क्यों फायदा उठाएंगे भाई इसके जाने के बाद भी? तो अपने हिस्से का मेहनत का पैसा क्या करेगा? लेकर चला जाएगा। ठीक है, ओके। इस प्रकार पैसा लेकर जाएगा। और लाभ क्यों लेकर जा रहा है? इतने दिन व्यापार में रहा है, व्यापार के वैल्यू में बढ़ोतरी हुई थी या कमी हुई होगी, तो उसको लेकर नहीं जाएगा। तो इस प्रकार वो लेकर जाता है। ये बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है। तो जब कभी कोई साझेदार जाता है तो उसको अपन को कौन कौन से अकाउंटिंग स्टेप्स का पालन करना पड़ता है? वो कौन कौन से चरण होते हैं? तो देखिए, वो कौन कौन से चरण होते हैं। सबसे पहला, अभी आप लोग पढ़ोगे तो कौन कौन से चरण पढ़ोगे? नंबर 1 पढ़ोगे, नए लाभ हानि अनुपात की गणना। क्या लिखेंगे? शेष साझेदारों के। बच जाएंगे तो शेष साझेदार नहीं बच जाएंगे, उसके लिखेंगे शेष साझेदारों के नए लाभ हानि अनुपात की गणना। नए लाभ हानि अनुपात की क्या करना? गणना। मतलब नए अनुपात की क्या करेंगे अपन लोग? गणना करेंगे शेष साझेदारों। ठीक है। अब चूंकि क्या होगा, अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार चले जा रहा है, तो शेष साझेदार लोग त्याग कर रहे कि मजा मार रहे? मजा मार रहे भैया, लोग मजा करेंगे। मतलब क्या होगा? उन लोगों का लाभ प्राप्ति अनुपात, उनका लाभ बढ़ जाएगा। तो त्याग नहीं कर रहे, बल्कि क्या हो रहा है? लाभ प्राप्ति अनुपात। तो उनको क्या करना पड़ता है? शेष साझेदारों के लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना। अगला स्टेप होता है शेष साझेदारों के लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, अब ये फर्म को छोड़कर जा रहा है तो अपने साथ पूंजी तो लेकर जा ही रहा है, साथ में क्या लेकर जाएगा बॉस? ख्याति लेकर जाएगा। तो उसके हिस्से की पहले ख्याति निकालेंगे, चलो तो निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ख्याति का लेखांकन उपचार करना पड़ेगा। अगला स्टेप क्या होता है? ख्याति यानी उसके हिस्से का प्रीमियम का क्या करेंगे अपन लोग? लेखांकन उपचार करेंगे। लेखांकन उपचार करेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक। उसी प्रकार अब देखिए, लेखांकन उपचार, चूंकि ये फर्म में छोड़कर जा रहा है तो इस बीच फर्म की संपत्ति के मूल्य में बढ़ोतरी हुई होगी, या संपत्ति के मूल्य में बहुत सारी क्या हुई होगी? कमी हुई होगी, या दायित्व में कमी होगी, बढ़ोतरी, यानी कुल मिला के पुनर्मूल्यांकन, व्यापार का पुनर्मूल्यांकन करेंगे। क्या करेंगे? व्यापार का पुनर्मूल्यांकन। क्यों करेंगे भाई? इतने दिन व्यापार में रहा तो उसको हिस्सा नहीं दोगे पुनर्मूल्यांकन का? तो क्या दोगे? पुनर्मूल्यांकन का करोगे। पूरा व्यापार का क्या करोगे? पुनर्मूल्यांकन खाता करोगे। मतलब पूरा व्यापार का पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करोगे, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाओगे। उसके बाद समस्त साझेदारों का पूंजी खाता बनाओगे। समस्त साझेदारों का पूंजी खाता बनाओगे।
पूंजी खाता बनाने के बाद जो अवकाश ग्रहण कर रहा है, क्या लिखेंगे? अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को उसकी पूंजी की राशि, उसकी पूंजी मतलब कौन कौन सा, जिसमें क्या रहेगा? प्रीमियम भी शामिल रहेगा और लाभ भी क्या रहेगा? शामिल रहेगा। ठीक है, की राशि, उसकी पूंजी की राशि लौटाना, पूंजी की राशि क्या करेंगे अपन लोग? लौटाएंगे। और उसके उपरांत क्या करेंगे? नई फर्म का चिट्ठा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नई फर्म का चिट्ठा। आई बात समझ में? अब जैसे मैंने आपको पढ़ाया था एक बार, ये स्टेप्स होते हैं, समझ में आ गए? स्टेप्स, यही स्टेप करेंगे। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे दो साझेदार है, ये साझेदार ए है और साझेदार कौन है? बी है। अब कभी कोई नया साझेदार आता है तो अपन क्या करते हैं? जो इनका पुराने साझेदार सल्लेख रहा होगा ना, तो उसको क्या किया जाता है? फाड़ के फेंका जाता है, ए और बी का, और फिर से इन तीनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? नए साझेदार सल्लेख का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। सही बात है ना? इसी वजह से बोला जाता है कि साझेदारी फर्म नहीं बंद हो रहा है, साझेदारी बंद हो रही है और नई साझेदारी क्या हो रही है? शुरुआत हो रही है, ये माना जाता है। लेकिन जब उसी प्रकार जब कभी मान लीजिए तीन साझेदार हैं, साझेदार ए है, साझेदार क्या है? बी है, ए बी सी। अब इसमें से सी साझेदार फर्म से क्या हो जा रहा है? चला जा रहा है। तो इनका सल्लेख रहा होगा ना, तीनों का मिला के क्या रहा होगा? सल्लेख रहा होगा। तो उस सल्लेख को क्या करेंगे लोग? फाड़ के फेंकेंगे। और नया सल्लेख किसके साथ होगा? ए और बी के साथ एक नया सल्लेख क्या होगा? बनेगा। जिस प्रकार जब कभी कोई साझेदार आता है तब भी नया सल्लेख बनाया जाता है पुराने सल्लेख को बंद करके, और जिस प्रकार जब कोई फर्म से जाता है तो पुराने सल्लेख को बंद करके नए सल्लेख का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे भी नई साझेदारी जन्म लेती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? कोई दिक्कत? ओके, स्टेप्स क्या क्या है? नए साझेदार के शेष साझेदारों के नए लाभ हानि अनुपात की गणना करनी पड़ेगी। दूसरा, शेष साझेदारों के लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करनी पड़ेगी। ओके, तीसरा, ख्याति और प्रीमियम लेखांकन उपचार करना पड़ेगा। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना पड़ेगा। समस्त साझेदारों का पूंजी खाता है और फिर उसको जाने वाले को उसका राशि लौटाओ, और अंत में क्या? नई फर्म का चिट्ठा। इस स्टेप को पालन करना पड़ेगा। क्लियर है आप सभी को? ओके, डन। ठीक है, अब सुनो, इसके अलावा सवाल उठता है कि अपन क्या करेंगे? अब अपन नए लाभ, पहला स्टेप क्या होता है? नए लाभ हानि अनुपात की गणना। बहुत आसान है, नए लाभ हानि अनुपात की गणना क्या करना? बहुत आसान है। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तीन साझेदार थे, साझेदार ए था, साझेदार बी था, साझेदार सी था। इनका अनुपात कुछ इस प्रकार, 3:2:1। ठीक है, मान लीजिए साझेदार सी फर्म से क्या कर रहा है? अवकाश ग्रहण कर रहा है। तो इनका नया अनुपात क्या होगा? क्या करो? सी का छुपा दो। बोलो क्या होगा नया अनुपात? 3:2। समझ में आया कि नहीं आया? सीधा आंसर आ गया। सीधा क्या आ गया? आंसर आ गया। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो ना, अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले, सिर्फ क्वेश्चन में ये बोले कि तीन साझेदार से उनका अनुपात 3:2:1 था, उसमें सी फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है, नया अनुपात की गणना कीजिए। कुछ बोला क्या? कौन कितना लिया? ये तो कंफर्म है कि हिस्सा ये भी लेगा, ये भी लेगा। बोल तो नहीं रहा कौन कितना लिया। तो ये मानिए अपने पुराने अनुपात में लिए होंगे, प्राप्त करे होंगे। तो क्या मानेंगे? सीधा अलग कर दो, नया अनुपात आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसमें से 20 साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा, तो बोलो नया अनुपात क्या हो जाएगा? 3:1। बी को इग्नोर करो। आई बात समझ में? मैं अगर बोलूँ ए फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा था, 2:1। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप नया अनुपात की क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कैसे की जाती है? लाभ प्राप्ति। अच्छा बताओ, त्याग अनुपात की गणना कैसे करते थे? पुराना माइनस नया करते थे। जब लाभ प्राप्ति करोगे तो क्या करोगे? नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, नया अनुपात माइनस क्या लेंगे? पुराना अनुपात। क्लियर है आप सभी को ये बातें? नहीं क्लियर है? नया अनुपात माइनस पुराना। क्यों सर नया पहले क्यों लिख रहे हैं? कारण उसका ये है कि जब प्राप्ति करेगा उसका हिस्सा बढ़ जाएगा। मतलब इस बार पुराना पहले ज़्यादा होता था, नया कम होता था। इस बार क्या होगा? नया ज़्यादा होगा, पुराना क्या होगा? कम होगा, क्योंकि एक आदमी छोड़ के जा रहा है। जैसे आप लोग बैठे हो ना सीट पे, अगर मान लो एक सीट पे आप 3 लोग बैठे हो, एक आदमी हट जाएगा तो आपका जगह क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि आपका नया ज़्यादा होगा, पुराना कम होगा। इस वजह से इसको निकालते लाभ प्राप्ति। क्लियर है आप सभी को? पक्की बात है? चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखें आप लोग। देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर मैं आपको सामने बताता हूँ 3। देखिए क्या होगा 3। देखिए क्या लिखा है 3 में। कहता है कि x, y एंड z। बोल रहा है कि x, y और z क्रमशः एक, बोल रहा है क्वेश्चन। चलो 3 बता देता हूँ, पहले लिख देता हूँ। x, y, z
किस अनुपात के साझेदार हैं? 1/2 अनुपात 2/5 अनुपात कितना 1/10 के क्या है साझेदार है। सुन लो ना, कैसे साझेदार है? 1/2, 2/5 और 1/10 के क्या है साझेदार है। यार देखो, कभी भी साझेदार अनुपात में होते हैं, और अनुपात का क्या रूल होता है कि हर सबका क्या होना चाहिए? समान। क्या इसमें हर समान है? पहले आपकी ड्यूटी क्या है? हर को समान करना है, तो हर को समान करो। ठीक है, तो हर को समान करो, कैसे करोगे बोलो? 2/5 है, 1/10, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? हर तुम लोग को 10, बोलो कितने गुणा करूँ? 5 का गुणा करूँ, इस पे 2 का गुणा करूँ, तो देखो क्या है नया अनुपात 5/10, 4/10, अच्छा 5, ओके ओके ओके, 2/2 ना, क्लियर है? 5/10, 4/10 और 1/10, समझ में आया? हो गया बराबर? देख लो ना यार, 5 2 10 हो गया बराबर। तो क्या है नया अनुपात? 5:4:1, यानी बोला जाएगा, आप इसको नहीं बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे एक्स वाई जेड 5:4:1 के साझेदार थे। ओके ठीक है, आगे क्या कहता है? इस क्वेश्चन में कहता है कि जेड फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। कौन अवकाश ग्रहण करता है? जेड फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो साझेदारों का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करिए? नया अनुपात ज्ञात कीजिए। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। अपन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसकी सॉल्यूशन लिखेंगे। एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड क्रमशः, एक्स वाई और जेड क्रमशः कैसे साझेदार थे? 1/2 अनुपात 2/5 अनुपात 1/10 के साझेदार है। साझेदार है, साझेदार 1/10 के क्या है? साझेदार है। ठीक है, या बोल सकते हैं, या बोला जा सकता है या एक्स और वाई क्रमशः, आपको मतलब किससे इसका अनुपात को बराबर करोगे? 5:4:1 के क्या है? साझेदार है। ठीक है, सॉरी कितने के? ठीक तो बोल रहा हूँ, ठीक है, अच्छा जेड है, ओके जेड, और जेड क्रमशः 5:4:1 के क्या है? साझेदार है। तो अपन लिखेंगे इसलिए जेड फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, जेड फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, अवकाश ग्रहण करता है, ओके करता है। तो अपन लिखेंगे अतः एक्स और वाई का नया अनुपात, नया लाभ हानि अनुपात क्रमशः कितना होगा बोलो? 5:4। देखो 5:4:1 के थे, z चला गया तो नया अनुपात क्या आएगा? 5:4 होगा। आई बात समझ में? आ गया आंसर। क्लियर आप सभी को? बिल्कुल सिंपल है। किसी ने ये बोला क्या कौन कितना लिया, कौन कितना दिया? ऐसा कुछ भी नहीं बोला, डायरेक्ट लिख दो। ओके, नोट करिए। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आपके बुक से, 9 बोर्ड के बुक से क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई और जेड एक फर्म में साझेदार है जो अनुपात 5:4:3 के अनुपात में बांटते हैं। बोल रहा है कि एक्स वाई और जेड एक साझेदार है जो 5:4:3 के अनुपात, सॉरी 3 है 2 है 3 है, ओके 3 के अनुपात में लाभ को क्या करते हैं? बांटते हैं। वाई फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, वाई क्या करता है? फर्म से अवकाश ले लेता है, और कहता है कि उसका हिस्सा एक्स और जेड में बराबर अनुपात में ले लेते हैं। एक्स और जेड उसका हिस्सा कैसे ले लेते हैं? बराबर ले लेते हैं। तो एक्स और जेड का नया अनुपात निकालो, एक्स एंड जेड का क्या करो? नया अनुपात क्या कर लो? निकाल लो। बोल रहा है, समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? अब देखो, अभी तक क्या बोलता था क्वेश्चन में? कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो उसमें क्या बोलता था? एक्स वाई जेड बराबर ऐसे साझेदार है 5:4:3 के, जेड फर्म से गया या वाई फर्म से गया तो बचा हुआ हिस्सा हो जाता था। बट इस बार बोल रहा है कि जब जेड जा रहा है, सॉरी जेड जा रहा है, वाई जा रहा है, वाई जा रहा है तो अपना हिस्सा बराबर किस में बांट के जा रहा है? तो मतलब भैया इसमें बता रहा है कितना वो लाभ प्राप्ति कर रहे हैं, बाकायदा लिख कर दे रहा है। तो फिर आपको बनाना पड़ेगा पूरा, जैसा बोला वैसा अपन को काम करना पड़ेगा। समझ आया? चलो समझो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कितना नंबर है? 4 नंबर है। लिखेंगे एक्स और वाई, एक्स वाई जेड क्रमशः 5:4:3 के साझी है। वाई फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, ठीक है, अवकाश ग्रहण करता है। अब देखो क्या कहानी है। बोल रहा है एक्स और वाई, एक्स और जेड किसका? वाई का,
y का हिस्सा बराबर बराबर बांट लेते हैं। क्या करते हैं? बराबर बराबर। तो अपन लिखेंगे x द्वारा प्राप्त, x द्वारा प्राप्त, x कितना प्राप्त करता है? तो बोलो y का हिस्सा कितना है? 4/12, 4/12 था। x का y का हिस्सा कितना है? 4/12। बराबर बराबर मतलब दो साझेदार है ना, तो आधा आधा ले रहे हैं। तो 4/12 का 1/2 आधा ले लिया किसने? x ले लिया। समझ में आया? और उसी प्रकार z द्वारा प्राप्त, z द्वारा प्राप्त, z ने कितना ले लिया? 4/12 का कितना ले लिया? 1/2। बराबर बराबर ले लिए दोनों। चलो निकालते कितना आएगा? 4/24 और 4/24। अच्छा बराबर आ गया है ना। तो देखो कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर लो। 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 1/6, 1/6, यानी 1/6 कौन ले लिया? x ले लिया, 1/6 z ले लिया। ठीक है, तो नया अनुपात लिखेंगे, इसलिए नया अनुपात, इसलिए नया अनुपात। तो पहले किसका नया अनुपात लिख लेगा? x का। बोलो x पहले कितना खाता था? बोलो 5/12। बताओ 1/6 ले लिया। बोलो इसका हिस्सा बढ़ा कि घटा? बढ़ा, तो प्लस कर देंगे उसके हिस्से में। प्रवेश में घटाते थे, याद करो, क्योंकि वो हिस्सा कम होता था। यहाँ बढ़ रहा है ना, जोड़ दीजिए। ठीक है, चलो एलसीएम निकालो। 12 का भाग करोगे 12 के साथ 5 आएगा, प्लस 6 का भाग करोगे 2, 7 बटे कितना? 12। उसी प्रकार z का देख लो। z का पुराना हिस्सा कितना था? बोलो 3/12। नया कितना? 1/6, 12, 3 प्लस 2, 5/12। देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 7/5। आया बात समझ में कि नहीं आया? आ गया समझ में? चलिए और एक क्वेश्चन बताते हैं हम इसी से रिलेटेड आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी में ही 5 बताते हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 समझो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? कहता है कि ABC एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि अनुपात 5:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। A, B और C साझेदार है जो लाभ अनुपात को 5:3:2 में क्या करते हैं? बांटते हैं। B फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। कौन अवकाश ग्रहण कर रहा है? B फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। और आगे लिखा है कि A और C ने उसका अनुपात 2 अनुपात में ले लिया, उसका भाग 2:1 में ले लिया। A और C ने उसका भाग कैसे ले लिया? 2:1 में ले लिया। उसका भाग 2:1 में क्या कर लिया? ले लिया। नया अनुपात निकालना। क्या निकालना है? नया अनुपात। समझना बताए? देखो सेम ऐसी बनेगा, अंतर क्या देख लो। क्या लिखेंगे फिर? वही कहानी। नंबर 5 है, सुनना देखो, x y z है, ABC है। लिखेंगे A, B और C। A, B, C क्रमशः कैसे साझेदार है? 2 के साझेदार है। ठीक है, 5:3:2 के साझी है, साझी है। ठीक है, कौन अवकाश कर रहा है? B फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, करता है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे इसलिए पहला A द्वारा प्राप्त। क्या लिखेंगे? A द्वारा प्राप्त। क्या बोल रहा है? A द्वारा प्राप्त। देखो बताओ B का हिस्सा कितना था? 3/10 था। किस अनुपात में ले रहे हो? 2:1। किस अनुपात में? तो 3/10 का कितना ले लेता है वो? 2/3। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, और C द्वारा प्राप्त। C कितना प्राप्त करता है? 3/10 भाग का कितना? 1/3। 1/3 उसका 1/3 वो प्राप्त कर लेता है। क्लियर आप सभी को? क्यों जी? क्लियर है? नहीं क्लियर? बोला ना 2:1 में ले, वहाँ बराबर बराबर ले रहे थे। यहाँ पे 2:1 है, 2/3 पहला वाला लिया, 1/3 दूसरा वाला लिया, C लिया। ठीक है, सॉल्व करो कितना आएगा? 6/30 और 3/30। चेक कर लो कैंसिल हो सकता है क्या? दोनों हर बराबर होते हुए? हाँ हो सकता है सर। कितना हो सकता है? बोलो। पहला नहीं, ये 3 से कैंसिल होगा। 3 दूनी 6, 3 दाम 10, 2/10 और 1/10 बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो नया अनुपात निकालते हैं। बोलो किसका? पहला A का निकालेंगे। बोलो A पहले कितना खाता था? 5/12 नहीं सॉरी 5/10 खाता था। ठीक है, बोलो कितना और ले लिया? 2/10। तो बोलो 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7/10। फिर कौन खाएगा? C पहले कितना खाता था? 2/10 सॉरी 2/10 खाता था ना, प्लस क्या कर देंगे? 1/10 खाएगा, है ना? नहीं आया समझ में? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं, वो तो अरे भाई ये तो B का ले रहे हैं ना, B का हिस्सा ले रहे हैं उन लोग, तो B का हिस्सा ही तो ले रहे हैं। ठीक है, चलो निकालो कितना आएगा? एलसीएम 10, 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3/10। तो 7 अनुपात कितना आ जाएगा? 3। समझ आया कि नहीं आया कुछ? हाँ जी, फिर से बताना है। आ गया समझ में? जल्दी से नोट करेंगे।
देखिए इसी तरह मैं क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर देखेंगे। 7 में क्या कहता है देखिए, कहता है के एल और जेड साझेदार है जो लाभ हानि अनुपात 4:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। के एल और जेड तीन साझेदार है जिनका अनुपात क्या है, 4:3:2 उनका लाभ हानि अनुपात है। एल फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। एल क्या करता है, फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। आगे कहता है एल अपने भाग का एल अपने भाग का ना, एल अपने भाग का 1/9 भाग 1/9 भाग किसको दे देता है, के को दे देता है। ठीक है, किसको दे दिया, के को। फिर बोल रहा है और शेष भाग जेड को दे देता है, और शेष भाग एल अपने भाग का शेष भाग किसको दे देता है, जेड को, नहीं हाँ जेड को, किसको दे देता है, जेड। तो बॉस एक बात बताओ, शेष भाग क्या हो सकता है, 1/9 दे दिया तो शेष भाग कितना, वेरी गुड, 8/9 सिखाया था ना कैसे निकालते हैं। ठीक है, 8 क्या ले लेंगे, 9 भाग किसको दे देगा, जेड को। अपने भाग का मतलब क्या, गुणा, से मतलब सीधा माइनस सिखाया था, या प्लस, सीधा प्लस है ना। तो क्या बोल रहे हैं अपन, आप भाग का सीधा बनाना चालू करें कि बना पाओगे। देखो अब मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, सीधा बना रहा हूँ। देखिए मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है। समझो 7 में क्या लिखा है, 3 साझेदार थे, के एल जेड साझेदार थे, 4:3:2 के साझेदार थे। कौन जा रहा है, एल जा रहा है फर्म से। देखो लिखेंगे के द्वारा प्राप्त, क्या लिखेंगे, के द्वारा प्राप्त। तो के कितना प्राप्त कर रहा है, एल का, एल बोल रहा है ना अपने भाग का, एल। तो एल का भाग कितना, 3/9। उसका 1/9 किसको मिल गया, के को। 3 कितना आ जाएगा, 9 या 81, 9 या 81। या कैंसिल कर ले, क्या कैंसिल कर लेते, 3 एकम 3, 3 दिया 9, तो 1 कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, वैसे फिर लिखेंगे जेड द्वारा प्राप्त। तो जेड कितना प्राप्त कर रहा है, देख लो, 3/9 का कितना भाग ले रहा वो, 8/9। इसको भी कैंसिल कर लो, 3 एकम 3, 3 दिया 9, 8 कितना, 27। पक्की बात है। चलो नया अनुपात निकालते, किसका किसका, के का। तो बोलो के पहले कितना खाता था, 4/9। अब कितना खा रहा है, 1/27 और ले लिया। तो बोलो क्या हुआ, एलसीएम 27, 3 बार 4 दिया 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13/27। अब बात करते हैं किसकी, जेड की। जेड पहले कितना खाता था, अभी कितना प्लस हो जाएगा, 8/27 कितना हो जाएगा, बोलो 3 दूनी 6 प्लस 8 आ गया। नया अनुपात क्या है, अब इसका आप लोग लाभ प्राप्ति अनुपात निकाल लोगे, लाभ प्राप्ति अनुपात नया माइनस पुराना करके। ठीक है, ओके, क्लियर है आप सभी को। आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट। देखो यार और एक क्वेश्चन बता देता हूँ तुम लोगों को मैं। ओके, बाकी तो बन जाएगा वैसे, और कुछ देखने लायक है। हाँ ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो 9 में ध्यान दीजिएगा। हाँ काट के छोटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, होता है तो करना है। ठीक है, अब देखो ए बी सी क्रमशः 5:4:3 के अनुपात में साझेदार है। कहता है कि ए बी सी 5:3:2 के 5:4:3 5:4:3 के साझेदार हैं। फिर कहता है बी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। कौन अवकाश ग्रहण कर रहा है इस बार, बी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। फिर कहता है कि ए और सी का परस्पर नया अनुपात। अब जो ए और सी का नया अनुपात है, क्या है, नया अनुपात। देखो नया अनुपात निकाल दिया, कितना है, 3:2 है। तो बॉस लाभ प्राप्ति अनुपात निकालो, निकाल के दिखाओ कि बनाओगे, लाभ प्राप्ति अनुपात निकालें। चलो मैं क्वेश्चन बना के दिखा दे रहा हूँ, बात लिख ली तो बना के दिखा दे रहा हूँ। तो 9वां नंबर देखो क्या करेंगे, बोलो लाभ प्राप्ति अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्राप्ति अनुपात माइनस नया माइनस पुराना होता है। चलो बोलो पहले किसका निकालोगे, ए का। बोलो ए का नया अनुपात कितना, 3/5। पुराना अनुपात कितना, 12। 5 कितना आ जाएगा, 12। सॉल्व करेंगे तो 60, 12 दिया 36, 55, 25। चलो घटाओ, 4, 9/60 आ जाएगा, 9/60। देख लो घटा के 11 कैसे आ जाएगा भाई, 4, अरे 4, अरे हाँ यार सॉरी उल्टा घटाना है, सॉरी 11 क्या घटाना है, 11, सॉरी मैं जोड़ दे रहा था। ओके, उसके बाद फिर क्या है, देखो नेक्स्ट अगला क्या है, सी का। बोलो सी का पुराना नया अनुपात 2/5। बोलो पुराना अनुपात कितना, 3/12। सॉल्व करो, 60, 12 दूनी 24, 15। बोलो 9 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 9। 11 अनुपात
9। देखो आंसर आ गया होगा, बिल्कुल आ गया आंसर। तो यार देखिए इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आपका काम है क्वेश्चन नंबर 11 तक पूरी तरीके से क्या करें, कंप्लीट करें। ओके, तो आज की क्लास के लिए तक काफ़ी है। अगली मुलाकात हमारे नेक्स्ट क्लास में होगी नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।